ये है हड़सर पड़ाव, जहां से मणिमहेश कैलाश पर्वत की दूरी 12 से 12.5 किलोमीटर के करीब है। और इस यात्रा के दौरान मणिमहेश यात्रा में यात्री सेम डे भी रिटर्न ले सकते हैं, जो यात्री चलने में अच्छे हों। आपको बताते चले, पवित्र श्री मणिमहेश की तीर्थ यात्रा 15 अगस्त से शुरू होगी, जो 31 अगस्त तक चलेगी। पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या बड़ी जानकारी है, क्या जरूरी जानकारी है, आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप भी मणिमहेश कैलाश पर्वत आने का विचार बना रहे हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जरूरी है। आपको बताते चले, मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 15 अगस्त से यात्रा शुरू हो रही है, जो 31 अगस्त तक चलेगी। 29, 30 और 31 अगस्त को शाही स्नान सबसे बड़े माने जाएंगे। वहीं पवित्र तीर्थ स्थान पर आने वाले सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि मणिमहेश कैलाश की यात्रा के दौरान क्या सबसे बड़ी जानकारी है, तो आप सभी को बताते चलें। मौसम से जुड़ी जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिशें हो रही हैं, जिनके कारण कहीं न कहीं भूस्खलन क्षेत्र जो हैं वह सक्रिय हो चुके हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और भी कई सारी बड़ी राज्यों से हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसी राज्यों से तीर्थ यात्री यहाँ पर भारी संख्या में देखने को मिलते हैं। पवित्र यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान इन बातों का रखें कि बारिश के दौरान यात्रा स्थगित रखें, बारिश के दौरान यात्रा पर ना जाएं और भूस्खलन क्षेत्रों में बिल्कुल भी ना खड़ा हों। भूस्खलन क्षेत्र को सावधानी से पार करें और साथ में यात्रा के दौरान अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं तो पहले दिन आप हड़सर में रुकने का विश्राम स्थल अपना बनाएं। दूसरे दिन आप गौरीकुंड से मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन करके वापसी आप हड़सर या फिर बरमौर या फिर चंबा तक भी जा सकते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी यह है कि इस यात्रा को किस तरह से करना है। सबसे पहले आप पठानकोट या फिर भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन से पठानकोट कैंट या फिर पठानकोट रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यहां से चंबा और भरमौर की गाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप टैक्सी कार से जाना चाहते हैं तो टैक्सी कार भी आप सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। अगर आप HRTC से जा रहे हैं, यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से जा रहे हैं, तो वह भी आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। और थर्ड ऑप्शन है, अगर आप किसी प्राइवेट बस से जा रहे हैं तो वह भी आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। यहाँ से आपको चंबा और भरमौर की गाड़ियां मिलती हैं। चंबा और भरमौर, आप अगर भरमौर के लिए लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सुविधा मिलती है। अगर आप चंबा के लिए ले रहे हैं तो चंबा से आपको नेक्स्ट गाड़ी एक बार फिर से भरमौर के लिए करनी होगी। भरमौर पहुंचने के बाद आप रात्रि समय का विश्राम भी ले सकते हैं और दूसरे दिन हड़सर पहुंचने के बाद लगभग 12 से 13 किलोमीटर की टैक्सी का सफर करने के बाद भरमौर से हड़सर, वहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी होगी। अगर आप सुबह 4 से 5 बजे के करीब यह यात्रा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यह यात्रा सेम डे रिटर्न कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि देखिए, दिन साफ होने पर और 6 बजे के बाद ही यात्रा को शुरू करें, क्योंकि मणिमहेश कैलाश पर्वत के रास्ते काफी संकरे हैं, काफी दुर्गम है, पहाड़ों से होकर जाते हैं। इसलिए रात्रि समय में यहाँ पर यात्रा कर पाना उस तरह का साफ तरीके से नहीं है। क्योंकि आपको बताता चलूं कि अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी की यात्रा, केदारनाथ जैसी यात्राओं की जैसी अभी मणिमहेश कैलाश यात्रा मार्ग पर रूट पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए रात्रि समय में यात्रा कर पाना यहाँ पर बेहद मुश्किल है। इसीलिए आप सुबह होने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। आप सेम डे भी रिटर्न हो सकते हैं, अन्यथा आप पहले दिन हड़सर में भी रुक सकते हैं, पहले दिन आप डल झील के साथ में भी रुक सकते हैं और दूसरे दिन आप इसकी वापसी भी कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव जैसे कि शिवघराट, हड़सर और गौरीकुंड, जो डल झील के बिल्कुल पास में है 1 किलोमीटर की दूरी पर, इन स्थानों पर आप रुक सकते हैं। विश्राम स्थल पूरी तरह से हैं। भंडारे संचालकों द्वारा यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था है। टेंट में रुकने की व्यवस्था 200 से 300 रुपए प्रति यात्री है, जो आपके लिए सबसे बड़ी जानकारी है। मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।